बात क्लियर है। जैसे अभी हम लोगों ने नेचर बेस्ड इंडोरेंस, टाइप्स ऑफ इंडोरेंस देखा था एक एक करके, ऐसे हम इसका भी देखेंगे। ठीक है, ड्यूरेशन ऑफ द एक्टिविटी। ड्यूरेशन का मतलब क्या हो गया, इसमें ड्यूरेशन मतलब टाइम पीरियड की बात आएगी। ठीक है, कौन कितना टाइम चलता है, कौन कितना टाइम चलता है। ठीक है, उसी के आधार पर हम इनको डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो ध्यान दीजिए, पहला हमारा क्या है, स्पीड एंड्योरेंस। अब इसमें टाइमिंग क्या लगती है, देखिए, द एबिलिटी टू रेजिस्ट फटीग इन द साइकिलिंग एक्टिविटीज़। साइक्लिक एक्टिविटीज़ मतलब आपको साइकिल मतलब सर्कुलर पाथ पे रन करना होगा, और वैसे में आप फटीग होने से रजिस्ट करेंगे, और वैसे अगर ऐसा होता है तो आपकी अच्छी एबिलिटी है। और ये जो रजिस्ट करने की है वो कितने टाइम तक चलता है, अप टू 45 सेकेंड्स तक चलता है। ठीक है, दिस टाइप ऑफ एंड्योरेंस इज मेजरली डिपेंड ऑन द पावर एंड कैपेसिटी टू प्रोड्यूस एनर्जी। और ये जो एंड्योरेंस है ये डिपेंड करता है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि स्पीड एंड्योरेंस इज डिपेंड ऑन व्हाट फैक्टर्स, तो आपको बताना पड़ेगा स्पीड एंड्योरेंस डिपेंड ऑन क्या, ध्यान दीजिए, डिपेंड ऑन पावर एंड कैपेसिटी टू प्रोड्यूस एनर्जी। ठीक है, ये 2 नंबर में आ सकता है। तो आपको 1 पॉइंट में, पहले पॉइंट में लिखना है क्या, डिपेंड ऑन द पावर, दूसरा डिपेंड ऑन द कैपेसिटी टू प्रोड्यूस एनर्जी। ठीक है, बात क्लियर हो रही है, ध्यान दीजिए। नेक्स्ट एग्जांपल क्या होता है, एग्जांपल ऑफ दिस टाइप इज 400 मीटर, जो स्प्रिंट होता है वो ट्रैक एंड फील्ड का 400 मीटर का स्प्रिंट, ये होता है आपका स्पीड एंड्योरेंस में। ठीक है, इसमें कम टाइम में आपको कवर करना पड़ता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका है क्या, शॉर्ट टर्म एंड्योरेंस। ये शॉर्ट टर्म एंड्योरेंस क्या है, शॉर्ट टर्म का मतलब स्पीड से थोड़ा, जो स्पीड एंड्योरेंस है उससे थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा, शॉर्ट का मतलब है छोटा। ठीक, तो द एबिलिटी नीडेड फॉर एक्टिविटीज़ लास्टिंग 45 सेकेंड्स टू 2 मिनट्स, मतलब ये ऐसे स्पोर्ट्स एक्टिविटी के लिए ये शॉर्ट टर्म एंड्योरेंस डेवलप किया जाता है जो कि 45 सेकेंड से लेके 2 मिनट तक चलता हो या उतनी देर में ख़त्म हो जाता है, ऐसे एक्टिविटीज़ के लिए नीडेड होता है। दिस एंड्योरेंस डिपेंड्स ऑन मेजरली स्पीड एंड्योरेंस एंड स्ट्रेंथ एंड्योरेंस। ध्यान दीजिए, ये किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड वाली बात बहुत ध्यान देनी है, ये डिपेंड ऑन स्पीड एंड्योरेंस एंड स्ट्रेंथ एंड्योरेंस। ठीक है, तो शॉर्ट टर्म एंड्योरेंस क्या होता है, जो 45 सेकेंड से लेकर 2 मिनट तक चलता हो। दूसरा डिपेंड किस पे करता हो, ये डिपेंड करता है स्पीड ऑफ एंड्योरेंस पे और स्ट्रेंथ एंड्योरेंस पर। बात क्लियर हो गई, ये 2 चीज़ों पे क्या करता है, डिपेंड करता है। ठीक, एग्जाम्पल की बात करें तो ये क्या है, 800 मीटर रनिंग इसमें आता है एग्जाम्पल में। ठीक, क्लियर हो रही बात, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका आता है तीसरा। ठीक, ये तीसरा क्या है, ध्यान दीजिए, ये तीसरा वाला आपका क्या है, मीडियम टाइम एंड्योरेंस। मीडियम टाइम में का मतलब 2 मिनट से ज़्यादा आएगा। तो देखिए, मीडियम टाइम एंड्योरेंस इज नीडेड टू रेजिस्ट फटीग। जैसी बात है, रेजिस्ट फटीग का बात होगा क्योंकि एंड्योरेंस है। अब इसमें जो एक्टिविटी है लास्ट कितने समय में ख़त्म हो जाएगा, इट लास्टिंग फ्रॉम 2 मिनट्स टू अबाउट 11 मिनट्स, मतलब 2 से 11 मिनट तक एज इसकी एक्टिविटी चलती रहेगी। ठीक है, अगर ऐसे करते करते रह रहे हैं तो आपके अंदर अच्छी एंड्योरेंस है। ठीक है, आगे, और ये डिपेंड किस पे करता है, डिपेंड्स ऑन स्पीड एंड स्ट्रेंथ ऑफ एंड्योरेंस। ध्यान दीजिए, स्पीड एंड्योरेंस एंड स्ट्रेंथ एंड्योरेंस पे डिपेंड करता है। ठीक, और इसका एग्जांपल 1500 मीटर और 3000 मीटर एंड 100 मीटर रोइंग। ठीक है, ये 3 एग्जांपल्स हो सकते हैं। आपको ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है एमसीक्यूज में कि 1500 मीटर रनिंग कम्स इन विच टाइप ऑफ एंड्योरेंस, तो आपको नीचे ऑप्शन देगा, आपको चूज करना पड़ेगा। तो ये आपको याद होना पड़ेगा, याद नहीं रहेगा तो गड़बड़ हो जाएगा और आपका मार्क्स चला जाएगा। आगे लॉन्ग टाइम एंड्योरेंस। अब ध्यान दीजिए, यहाँ 11 मिनट्स लास्टली कहा है, तो जाहिर सी बात है लॉन्ग टर्म एंड्योरेंस का क्या होगा, 11 मिनट से स्टार्ट होगा। देखते हैं, टाइप ऑफ एंड्योरेंस इज नीडेड फॉर एक्टिविटीज दैट लास्ट फॉर मोर देन 11 मिनट्स। 11 मिनट से ज़्यादा की बात